Welcome to our channel IQ Plus. Then we have second question of the JEE Advanced 2021 पेपर 1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे. तो देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ द रीजन पूछ रहा है. 4 रीजन है हमारे पास. ओके, अब ये चारों रीजन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पहले, उसके बाद ही हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को भी मैं 2 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. पहले उसके लिए हमें ये रीजन को ड्रॉ करना होगा. तो हमारे पास पहला रीजन जो है दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/4. ओके, इस रीजन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं. ओके, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि 9/4 से हमारा x जो भी होगा छोटा होना चाहिए और x 0 से बड़ा होना चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का 0 तो यहाँ पर होता है और 9/4 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. ओके, x का 9/4 मैंने यहाँ ले लिया. अब इससे एक लाइन पास करा लेते हैं. ओके, देन वी हैव द. अब इसमें कौन सा हमें रीजन लेना है? रीजन तो हमें ये लेना होगा 0 से बड़ा बट 9/4 से छोटा. ये रीजन, इसका बीच का जो इनसाइड रीजन है हमें उसको लेना होगा. ओके, ये पूरा रीजन आ जाएगा. उसके बाद अगर मैं दूसरा कंडीशन देखूं, दूसरा कंडीशन हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, y लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. y 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए. तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं y एक्सिस पे एक लाइन y इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज माई लाइन y इक्वल टू 1. तो मेरा इसके लिए रीजन क्या होना चाहिए, यहाँ पर रीजन y इक्वल टू 1 से छोटा होना चाहिए y, यानी कि नीचे की तरफ एरो होगा, बट 0 से बड़ा होना चाहिए. अभी तक हमारा कॉमन रीजन ये स्क्वायर वाला बना है. अभी तक ये कॉमन रीजन अभी तक ये बना है हमारा. ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको रख लेते हैं. नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y. इस कंडीशन को ड्रॉ करने से पहले मुझे x इक्वल टू 3y, एक ऐसा लाइन जो ऑरिजिन से पास करेगा, तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया. ओके, ये सिचुएशन. अब इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होगा या नीचे वाला हिस्सा होगा वो मुझे देखना है अभी तक. तो मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए, यहाँ पे कोई भी इस रीजन में देख सकता हूं, मेरे को x तो बड़ा रखना है हमेशा 3y से. तो x बड़ा होने के लिए इसको तो इधर जाना पड़ेगा ना, इधर ही जाना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो फिर हम एक पॉइंट लेकर के सेटिस्फाई कर सकते हैं. हम यहाँ पर ये 9/4 2 पॉइंट के समथिंग होता है. मैं यहाँ पर 3,0 लेकर के सेटिस्फाई करता हूँ. देखता हूँ ये 3,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या. x की जगह पे 3, y की जगह पे 0 डाल करके, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. हाँ होता है, यानी कि हमारे पास इस लाइन के नीचे वाला रीजन सेटिस्फाई होगा, ऊपर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं होगा. तो यानी कि हम यहाँ पे जब एरो बनाएंगे नीचे की तरफ बनाएंगे. अभी तक हमारे पास कॉमन रीजन ये अभी तक रीजन मिल चुका है हमारे पास. अभी तक हमारे पास कॉमन रीजन ये मिला है अभी तक. अगर मैं फोर्थ कंडीशन ड्रॉ करूं, फोर्थ कंडीशन में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसके लिए भी पहले आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को पहले ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसका x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट भी 2 होगा. उसको ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ करेंगे तो यहाँ और ये लाइन यहाँ पे काटेंगे. ओके, दिस इज एक्चुअली द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ये इक्वेशन, और ये उसका लाइन. तो इस लाइन के लिए कौन सा हिस्सा होगा, कौन सा रीजन हम लेंगे. ठीक है, रीजन हमको या तो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा या तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन होगा.
दोनों में से कोई एक ही रीजन होगा। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं एक ऑरिजिन डाल देता हूँ, क्योंकि ऑरिजिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है, तो मैंने डाल के देख लेता हूँ कि ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0,0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं ऐसा तो फॉल्स है ये कंडीशन। फॉल्स है यानी कि नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, बचा कौन सा, तो ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो मैं यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाला रीजन हम लोग लेंगे। तो अभी तक हमारे पास जो ओवरऑल कॉमन रीजन जो है वो ये होगा, ठीक है, ये रीजन कॉमन होगा। अब इसी रीजन का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इसी रीजन का हमें एरिया निकालना है, सॉरी, इसी रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस रीजन को, मैं पहले निकालने के लिए मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। ये लाइन कौन सा था हमारे पास, x इक्वल टू 3y था। अब ये जो पॉइंट A है वो x इक्वल टू 3y और x प्लस वाई इक्वल टू 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको निकालेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3y को सॉल्व करके तो ये हो जाएगा हमारे पास, पुट करेंगे 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा, देन यहाँ से y इक्वल टू हाफ निकल के आ आएगा, और x हम यहाँ से इस y की वैल्यू इसमें डालेंगे तो x इक्वल टू 3/2 निकल करके आएगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3/2 1/2 हो जाएगा, ये हो गया। उसी तरीके से मैं ये वाला पॉइंट b निकाल लेता हूँ। b क्या है, x इक्वल टू 9/4 एंड x इक्वल टू 3y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों को अगर हम ड्रॉ करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो व्हाट वी गेट, y इक्वल टू 9/4/3, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये पॉइंट जो होगा 9/4, 3/4 हो जाएगा। ओके, यानी कि मैं क्या करूंगा, अब इस रीजन का एरिया निकालना है, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही मैनेज होता है एरिया। तो मैं देख सकता हूं यहां पर, कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया निकालना है तो ए से बी तक करके पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ए से बी तक का। बिलो पहले निकाल लेते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y के बिलो रीजन जो भी होगा उसका एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले उसका एरिया a टू b, उसमें हमें y dx, एरिया ऑफ द रीजन अगर मैनेज करना है, एरिया इक्वल टू y dx, ठीक है। y dx में पहले हम लोग a टू b, यहाँ पे मुझे x का लिमिट डालना पड़ता है, तो a टू b करना है। a का x कोऑर्डिनेट 3/2 है एंड b का x कोऑर्डिनेट हमारे पास 9/4 है। ये तो हुआ इस रीजन ए बी के पूरे नीचे वाला पार्ट का रीजन, लेकिन उसमें से हमें ये तो पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास ये पूरा रीजन आ जाएगा ना, लेकिन मुझे ये रीजन तो माइनस करना पड़ेगा पहले रीजन, तो उसके लिए हम लोग माइनस करने के लिए उस रीजन को हम लोग निकाल लेंगे। तो दैट विल बी उस लाइन का y dx, और उसके लिए लिमिट तो हमें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का लिमिट लेना पड़ेगा। अब ये पॉइंट जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का x कटिंग पॉइंट कितना होगा यहाँ पर, इट इज शुड बी -2,0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर a का लिमिट, a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी 3/2 आ चुका था और इसे -2 तक लेके जाना है। अब मैं दोनों y रिस्पेक्टिव y को लिख दूंगा। ये y जो है इसमें x इक्वल टू 3y से आना है, और ये y जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 से आना है। तो मैं दोनों को लिखता हूं, 3/2 9/4, y का जो वैल्यू होगा यहाँ पर x/3 लिखेंगे, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। 3/2 से लेकर के -2 नहीं होगा, सॉरी, दिस शुड बी -2 नहीं होगा, +2 होगा, दिस शुड बी +2। ओके, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी y इन टर्म्स ऑफ x 2 - x, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास 1/3 बाहर, x²/2 इंटीग्रेशन x का, इसमें हम लोग 9/4 और 3/2, फिर 2x माइनस x²/2, 2 और 3/2 इसमें डाल देंगे अगर हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी इसका x²/2 का हम बाहर कर लेते हैं 1/2, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 81/16 माइनस 9/4 माइनस 2 डालेंगे तो 4 माइनस, फिर 2 डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, दिस विल बी माइनस, फिर अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट ही सेकंड वाले में डालेंगे, दैट इज 9/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 81 माइनस 36/16 माइनस, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 ओवरऑल आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 45/96 माइनस 1/8, और ये आ जाएगा हमारे पास 33/96, एंड दिस विल बी द 11/32। एक्चुअली दिस इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन 11/32 अगर देखें तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, इसी एरिया को मैनेज करने का जो होगा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड पूरा। अब सेकंड मेथड जो होगा वो होगा, मैं इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से मैनेज करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए बी और ये दो वर्टिकल लाइंस से ट्रेपीजियम बन रहा है, और ये एक्स एक्सिस से भी। ये ट्रेपीजियम का एरिया में हम इस ट्रायंगल का एरिया, छोटा जो ट्रायंगल ये दिख रहा है ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा ये जो पिंक वाला एरिया है वो निकल के आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा। उसको निकालने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे सकता हूँ सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में ये जो ये पूरा जो ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों का लेंथ चाहिए होगा। ये दोनों लेंथ तो बी का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और ए का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, दोनों का सम। ए का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 वाई कोऑर्डिनेट, नॉट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज 1/2, एंड बी का वाई कोऑर्डिनेट इज 3/4। ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब मुझे हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, हाइट मुझे यहां से यहां ये मैनेज करना होगा, ये निकालना होगा। 9/4, ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता है वो 3/2 है, तो 9/4 माइनस 3/2 करने पे हमें हाइट निकल के आएगा 9/4 माइनस 3/2। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देन मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज हाफ, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये वाली बेस हो जाएगी हमारे पास, 2 माइनस 3/2 करना पड़ेगा, और हाइट, ये हाइट इस ट्राइंगल का ये वाला होगा। ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही हाइट होगा, दैट इज 1/2। इसको अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास 1/2 इंटू 5/4 इंटू 3/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू है वो 15/16 माइनस 1/8। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, एक्चुअली आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2, ओके,
ओके 3/4, 9/4 माइनस 3/2। ओके, क्या ये सम सही आ रहा है? ये 3/4 यहाँ पे ठीक है। ओके, और यहाँ पर 5/4 ठीक है, ये 1/8 ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉरी 32 होना चाहिए, यहाँ पे 32। तो यहाँ पे हमारे पास 15/32। ओवरऑल अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 4 डिवाइड बाई 32 एंड द आंसर इज 11/32। सो आंसर वही से फिर से आ गया है, ऑप्शन ए ही मैच होगा। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।